ओशो से उनका एक शिष्य प्रश्न पूछते हुए कहता है कि आपने कल कहा कि विश्वास धर्म नहीं है, किंतु विचार और विवेक धर्म है। श्रद्धा अंधी है और जो अंधा है वह सत्य को नहीं जान सकेगा। यदि हम श्रद्धा न रखेंगे, यदि हम विश्वास न रखेंगे, तब तो फिर हमारा मार्ग ही भटक जाएगा। ओशो इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, मैं एक छोटी सी कहानी कहूँगा, उससे शायद मेरी बात आपको समझ में आए। ओशो कहते हैं, एक बूढ़ा आदमी था। उसकी उम्र कोई 70 पार कर गई थी। तब उसकी दोनों आंखें चली गई। उसके 8 लड़के थे, उसकी पत्नी थी, 8 लड़कों की बहुएं थी। उन सब ने उसे समझाया। चिकित्सक कहते थे कि आंख ठीक हो सकती है, लेकिन उस बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे आंखों की ज़रूरत क्या है। 8 मेरे लड़के हैं, उनकी 16 आंखें हैं। 8 मेरी बहुएं हैं, उनकी भी 16 आंखें हैं। एक मेरी पत्नी है, उसकी 2 आंखें हैं। ऐसे टोटल मेरे घर में 34 आंखें हैं। तो जिसके घर में 34 आंखें हों, उसके पास अगर 2 आंखें न भी हुई तो फ़र्क क्या पड़ता है। ये 34 आंखें क्या मेरा काम न कर सकेंगी? और अब मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ, अब मुझे आंखों की ज़रूरत भी क्या है। वह अपनी इस बात पर अड़ा रहा। आखिर समझाने वाले ही हार गए और बात बंद हो गई। लेकिन इसके कोई 2 महीने बाद ही उस बूढ़े आदमी के भवन में आग लग गई और तब वे 34 आंखें बाहर निकल गई। जब आग लगी तो उनमें से किसी को भी यह ख्याल भी न आया कि एक बूढ़ा आदमी भी घर में रहता है जिसके पास आंखें नहीं हैं। जब आग लगी तो अपने प्राण बचाने जरूरी हो गई और अपनी आंखें अपने प्राण बचाने के काम में आ गई। जब वे सब बाहर पहुंच गए सुरक्षित, तब उन्हें ख्याल आया कि घर में एक बूढ़ा आदमी है जो भीतर ही रह गया है। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। लपटों ने मकान को घेर लिया था और पूरा मकान जल रहा था। अब भीतर जाना कठिन था। तब उस बूढ़े आदमी को भी ख्याल आया कि जब मकान में आग लगी हो तो अपनी आंखों के अतिरिक्त और किसी की आंखें भी काम नहीं आ सकती। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। तब तक पूरा मकान जल गया था और उस बूढ़े आदमी को उसी मकान में जल जाना पड़ा। जीवन के मकान में तो रोज ही आग लगी है। जीवन का मकान तो प्रति क्षण प्रति पल जल रहा है। उसमें किसी दूसरे की आंख काम नहीं आ सकती। अपनी आंख ही काम आ सकती है इस जीवन के जलते हुए मकान से बाहर ले जाने के लिए। लेकिन फिर भी वह बूढ़ा आदमी तो जिन 34 आंखों पर विश्वास करता था वे उसके सामने थी, उसके सामने मौजूद थी। हम तो उन आंखों पर विश्वास किए हुए हैं जिनको 2000 साल पहले समाप्त हो गई, कोई 2500 साल पहले, किसी किसी को तो 5000 साल हो गई। कोई राम की आंखों पर विश्वास किए हुए है, कोई कृष्ण की आंखों पर, कोई महावीर की आंखों पर, कोई बुद्ध की, कोई क्राइस्ट की, कोई मोहम्मद की। वे कोई भी आंखें मौजूद नहीं हैं। उन आंखों ने जरूर उन लोगों को बचा लिया होगा जिनकी वे आंखें थी। लेकिन इस भूल में कोई न पड़े कि वे आंखें मेरे काम आ सकती है। मेरे काम मेरी आंखें ही आ सकती है। मेरे काम मेरी जिंदगी ही आ सकती है। मेरी जिंदगी है, मेरी मौत है, मेरा दुख है, मेरा अज्ञान है और मेरा ही प्रकाश भी चाहिए जो उसे मिटा दे। आपके लिए कोई मर सकता है? नहीं। आपकी जगह कोई मर सकता है? नहीं। और कोई दूसरा मर भी जाए तो मृत्यु का आपको अनुभव क्या होगा?
आपकी जगह कोई प्रेम कर सकता है, आप किसी को अपनी जगह प्रेम करने भी दें, पर फिर आपको प्रेम का अनुभव क्या होगा? हम जानते हैं यह नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ तक परमात्मा का संबंध है, हम इस ख्याल में होते हैं कि किसी दूसरे की आंखों से उसे देखा जा सकता है। प्रेम भी दूसरे की आंखों से नहीं किया जा सकता, तो परमात्मा को कैसे किसी दूसरे की आंखों से देखा जा सकेगा? लेकिन परमात्मा का हमारे मन में कोई बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं है, इसलिए हम ये सोचते हैं कि किसी दूसरे की आंखों से भी काम चल जाएगा। सच यह है कि शायद हमारे भीतर गहरी प्यास नहीं है परमात्मा को जानने की, नहीं तो यह असंभव था कि हम किसी दूसरे की आंखों पर विश्वास करके बैठे रहें। अगर प्यास गहरी होती तो हम अपनी आंख खोजते। और जो मैंने कल आपसे कहा है उसका केवल इतना ही मतलब है कि विचार आपकी आंख है, विवेक आपकी आंख है, विश्वास आपकी आंख नहीं। विश्वास किसी और की है। जो मेरा जोर था वह इस बात पर था कि विश्वास के द्वारा आप किसी और के माध्यम से सत्य को देखते हैं। यह प्रक्रिया गलत है। सत्य को सीधा देखा जा सकता है, किसी और के माध्यम से नहीं देखा जा सकता। विश्वास किसी और का सहारा लेता है, किसी और के माध्यम से देखता है। ऐसे विश्वास का परिणाम क्या होता है, और ऐसे विश्वास और ऐसे अंधेपन में लिए गए निष्कर्ष कैसे होते हैं? रामकृष्ण एक कहानी कहते थे। रामकृष्ण कहते थे, एक अंधा आदमी था एक गांव में, और उस अंधे आदमी के मित्रों ने एक बार उसे दावत दी और उसे बहुत ही स्वादिष्ट खीर बनाकर खिलाई। उस अंधे आदमी ने उस खीर को खाया और उसने पूछा, मेरे मित्रों, यह किस चीज़ से बनी है? उसके मित्रों ने कहा, यह दूध से बनी है। वह अंधा आदमी पूछने लगा, दूध कैसा होता है? वे मित्र भी उसी तरह के ना समझ रहे होंगे जिस तरह के उपदेशक अक्सर होते हैं। वे उसे समझाने बैठ गए कि दूध कैसा होता है। एक मित्र ने कहा, दूध होता है बिल्कुल सफ़ेद और सुभर। उस अंधे आदमी ने कहा, मैं समझा नहीं कि यह सुभर और सफ़ेद क्या है। यह शब्द तो मैंने सुना है, लेकिन ये है क्या? ये सुभरता, ये सफ़ेदी आखिर है कैसी? तो उन मित्रों ने कहा, तुमने बगुला देखा है? बगुले के सफ़ेद पंख देखे हैं? ठीक बगुले के पंखों जैसी सफ़ेदी होती है, बिल्कुल सुभ्र। वह अंधा आदमी बोला, यह और मुश्किल हो गई। अभी मैं यह भी नहीं समझ पाया था कि दूध कैसा होता है। अभी मैं यह भी नहीं समझ पाया था कि सफ़ेदी कैसी होती है। और एक नया प्रश्न तुमने खड़ा कर दिया। अब मुझे ये बताओ कि यह बगुला कैसा होता है। कुछ इस भांति बताओ कि पहेली हल हो जाए। तुम तो मेरी पहेली को और उलझाते चले जाते हो। पुराने प्रश्न तो पुरानी जगह खड़े हैं और नए प्रश्न खड़े हो जाते हैं। तुम्हारा उत्तर नया प्रश्न बन जाता है। कुछ ऐसा समझाओ कि मैं समझ सकूं। वे सभी मित्र चिंता में पड़ गए और एक मित्र उसके पास गया। उसने अपना हाथ उसके बगल में ले जाकर कहा, मेरे हाथ पर हाथ फेरो। बगुले की गर्दन इसी की भांति होती है, झुके हुए हाथ की तरह। उस अंधे आदमी ने उस मित्र के हाथ पर हाथ फेरा। वह खुशी से प्रसन्न हो उठा और उसने कहा, मैं समझ गया कि दूध झुके हुए हाथ की भांति होता है। वे मित्र हैरान हो गए इस नतीजे को देखकर। लेकिन जहाँ तक अंधे का सवाल है, क्या उसके लॉजिक में कोई भूल है? उसके तर्क में कोई गलती है? उसने पूछा था कि दूध कैसा होता है। उन्होंने कहा, दूध सफ़ेद होता है। उसने पूछा था कि सफ़ेद कैसा होता है, तो उन्होंने कहा कि सफ़ेद बगुले की भांति होता है। उसने पूछा कि बगुला कैसा होता है, तब उन्होंने बताया कि बगुले की गर्दन झुके हुए
हाथ की भांति होती है। उसने नतीजा लिया कि दूध भी झुके हुए हाथ की भांति होता है। अंधे आदमी को रंग समझाने का यही मतलब हो सकता है। और क्या मतलब होगा? उसके पास अपनी तो कोई आंखें नहीं कि वह देख सके। वह तो अंधा है, केवल विश्वास कर सकता है। और जो शब्द उसे बताए जाएंगे उनका अर्थ वह क्या लेगा? उनका अर्थ भी वह अपने अंधेपन के अनुसार ही ले सकता है। तो इस भ्रम में न रहें कि करसन ने जो कहा है वही आपने सुन लिया होगा। इस भ्रम में भी न रहें कि क्राइस्ट ने जो कहा है वही आप समझ गए होंगे। इस भ्रम में भी न रहें कि महावीर को आप पहचान गए होंगे कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने जो आँख से देखकर कहा है वह अपने अपने अंधेपन में वैसा ही सुना होगा जैसा उस अंधे ने दूध के संबंध में सुना है। और वे ही हमारे विश्वास बन गए हैं। वे विश्वास हमारे जीवन को कहाँ ले जाएंगे? अगर यह अंधा आदमी दूध की तलाश में निकल जाए और लोगों से पूछे कि झुके हुए हाथ जैसा दूध मुझे चाहिए, तो इस जमीन पर क्या वह इस दूध को खोज पाएगा? उसका सारा जीवन उसके इस विश्वास के कारण गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें भूल अंधे आदमी की नहीं थी, इसमें भूल उन मित्रों की थी जिन्होंने उसे समझाया। अगर वे मित्र थोड़े भी समझदार होते तो उन्होंने यह समझाने की कोशिश न की होती, बल्कि उन्होंने कोशिश की होती कि इस अंधे आदमी की आंखें ठीक हो जाए। उन्होंने इसके आंख के इलाज का उपाय किया होता। वे उसे किसी चिकित्सक के पास ले गए होते और कहते कि दूध को हम न समझा पाएंगे, क्योंकि समझाने का कोई रास्ता भी नहीं है, और दूध को हम समझा भी देंगे तो तुम जान न सकोगे, केवल विश्वास कर सकोगे, और विश्वास बहुत ही गलत हो जाता है। अगर वे मित्र उसके साथी होते और उससे प्रेम करते होते और समझदार होते तो उन्होंने इसका उपचार किया होता, उसे उपदेश न दिया होता। इस जमीन पर जो लोग जानते हैं उनके लिए धर्म एक उपदेश नहीं, एक उपचार है, एक चिकित्सा है। आँखों का खोलना है, विश्वास करना नहीं, विवेक का जागना है। वह जो भीतर सोया हुआ विवेक है, अगर वह जाग जाए तो आप देख सकेंगे कि परमात्मा क्या है और कैसा है, सत्य क्या है और कैसा है, जीवन का अर्थ क्या है, वह आप देख सकेंगे। और आप देख सकें, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप माने नहीं, आप जान ले, क्योंकि जो मान लेता है उसकी खोज बंद हो जाती है। जो नहीं मानता और जो इस बात पर अड़िग रहता है कि जब तक मैं न जान लूँगा तब तक मैं नहीं मानूंगा, उसके प्राण आंदोलित रहते हैं, उसकी चेतना बेचैन रहती है, उसके भीतर एक अतृप्ति, एक डिसकंटेंट निरंतर उसे धक्के देता रहता है कि मैं खोजूं और मैं जानूं। लेकिन जो आदमी मान कर बैठ जाता है उसकी यात्रा बंद हो जाती है, उसके भीतर की अतृप्ति समाप्त हो जाती है, वह संतुष्ट हो जाता है, वह मान लेता है कि ईश्वर है, वह मान लेता है कि आत्मा है, वह सब मान लेता है और चुप हो जाता है। जो इस स्थिति को ताज़ा रखता है कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं अज्ञान में हूँ, उसका अज्ञान उसके भीतर एक क्रांति बन जाता है, उसकी एक पीड़ा बन जाती है। उसका अज्ञान उसे धक्के देता है, उसकी आत्मा को जगाता है, क्योंकि कोई भी आदमी अज्ञान से तृप्त नहीं हो सकता, कोई भी आदमी अज्ञान से सहमत नहीं हो सकता, उसे बदलना चाहता है। और उसी बदलावट की चेष्टा में से निकलती है साधना, उसी अतृप्ति से निकलता है अन्वेषण, उसी बेचैनी और उसी अशांति में से पैदा होती है खोज, और वही खोज एक दिन पहुंचा देती है, वही प्यास एक दिन प्राप्ति तक ले जाने का मार्ग बन जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ, विश्वास न करें, विचार करें, श्रद्धा न करें, सोचें, जीवन की समस्या को सोचें, अपनी तरफ से खुद की निजी खोज को जारी करें। वही खोज आपको व्यक्तित्व देगी, आत्मा देगी, वही खोज आपको कहीं ले जाने वाली बन सकती है।
आज की चर्चा में इतना ही। आप सब ने मेरी बातों को इतने मौन और प्रेम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद। आपको इस कहानी से क्या समझ आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल फिलोसोफर विंग्स को। फिलोसोफर विंग्स मतलब एक कदम विचार की ओर।